आखिरकार किस तरीके से बिहार का चुनाव जा रहा है और किसका बिहार होगा, समीकरण आप समझिए। एनडीए में सीट शेयरिंग किस फॉर्मूले पर बात बनेगी, जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, इसे आप समझिए। फॉर्मूला नंबर 1 है जेडीयू 108 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन दूसरा फॉर्मूला क्या है, 102 सीटों पर भी जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। अब सबसे ज्यादा गेंद किस पाले में जाएगी, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 107 सीटों पर फॉर्मूला नंबर 1 के साथ चुनाव लड़ सकती है और दूसरा फॉर्मूला उसे 101 सीटें भी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए भी इंतजार, क्योंकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। एलजेपी आर यानी कि रामविलास एलजेपी का जिक्र हो रहा है, 22 सीटें मिल सकती हैं। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो 22 से 25 सीटें भी एलजेपी आर को दी जा सकती है। इसके अलावा 2020 के चुनाव को आप समझिए। 2020 के चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, 110 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और इस बार 134 सीटें जो एलजेपीआर 22 सीटों पर फॉर्मूला नंबर 1 निकलकर सामने आ रहा है। यही एलजेपीआर पिछले चुनाव में 134 सीटों पर अलग से मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार का समीकरण बेहद अलग है। अब आप महागठबंधन में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है, इसे समझिए। आरजेडी 125 सीट, 55 से 57 सीट कांग्रेस मैदान में है और इंतजार कांग्रेस इसी बात का कर रही है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। लेकिन लेफ्ट 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा वीआईपी मुकेश सहनी का सबसे ज्यादा इस बार बिहार चुनाव में इनकी चर्चा हो रही है। 20 सीटें इस महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को दी जा सकती है। इसके अलावा आरएलजेपी, इन्हें 3 सीटें इस चुनाव में दी जा सकती हैं और यही स्थिति जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। 2 सीटों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहां पर मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन अभी इंतजार इसके लिए करना होगा। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता आशुतोष का रुख करेंगे, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आशुतोष, मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो गुत्थी उलझी है ये कब तक सुलझेगी, क्योंकि चुनाव के लिए ऐलान हो गया, सीटों की बात सामने आ रही है, तारीखों का ऐलान हो गया है, गुत्थी आखिरकार कब तक सुलझेगी और कैसे सुलझेगी? देखिए, ऑन द रिकॉर्ड बात करें तो ना तो महागठबंधन का और ना ही एनडीए की गुत्थी अब तक सुलझ पाई है, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि फाइनल स्टेज में बातचीत चली गई है। चिराग पासवान का आपने बयान सुना होगा, मेरे प्रधानमंत्री, मतलब साफ है कि अब चिराग पासवान राजी हो गए हैं और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक 26 सीटें चिराग पासवान को देने की पेशकश की गई है और इसके अलावा एक राज्यसभा सांसद बनाने की भी बात कही गई है, तो वो रजामंद है। उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के पास जैसे ही विनोद तावड़े गए, आधे घंटे तक जो बातचीत हुई उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी राजी हो गए। उसके बाद सम्राट चौधरी के घर जो बैठक हुई जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह सरीखे जो बड़े नेता थे, वो तमाम नेताओं ने बैठकर ये गुफ्तगू की कि किन किन सीटों पर जेडीयू, किन किन सीटों पर बीजेपी, किन पे आरएलएसपी और किस पे अन्य को दिया जाए, इस पे विचार विमर्श हो रहा है। मतलब साफ है कि एनडीए की गुत्थी लगभग सुलझ चुकी है। अब यह तय करना है कि कौन सी सीट किसे देनी है। रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन की आज संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई और एक बैठक के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई कि तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कांग्रेस अब तक यह साफ नहीं कर पाई है कि तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस बार संसदीय बोर्ड की बैठक में एक प्रस्ताव पास करके यह साफ कर दिया गया कि यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया गया कि कितने सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, साथ ही जो सहयोगी दल है उनको कितनी कितनी सीटों देनी है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा सहयोगी दलों को साथ लेकर ही ये बिहार चुनाव आगे हम देख पा रहे हैं। चाहे फिर महागठबंधन की बात हो या फिर एनडीए की बात हो, अपने अपने दावे और वादे एक तरफ, लेकिन सहयोगियों के बिना किसी भी तरीके से ऐलान फिलहाल संभव दिखता नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, तमाम जानकारी के लिए।